हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आई होप मैं बहुत दिन बाद आई एम सो सॉरी, गले में अभी भी खराश है। तो मैं बहुत दिन बाद ये रीडिंग बना रही हूँ और आई एम सो सॉरी। और अगेन ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। तो इसमें ये दो पाइल सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, एक ये और एक ये। फिलहाल मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इसके अलावा मैं इसके साथ ही एक दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगी जिसमें आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और इसके अलावा आपके अगर कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में उनकी क्या राय है। तो आप दोनों के बारे में क्या करंट फीलिंग है, आपके बारे में और आपके थर्ड पार्टी के बारे में, इसके रिगार्डिंग जो वीडियो होगी वो एक अलग वीडियो मैं अभी इसके बाद ही शूट करके डालूंगी। ऑलराइट, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर रही हूँ कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, और आने वाले टाइम में वो क्या एक्शन लेंगे आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है जी। तो ये पिकअप पाइल रीडिंग है। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। आई होप आप सबको दिख रहा होगा क्लियरली। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम लीजिए। अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को बता दूं कि आप फोकस करिए इन दोनों पे, और जो डॉल आपको बहुत ही ज़्यादा आपके आईज़ में पॉपअप हो रहा है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अगर आपको फिर भी ऐसे करने में प्रॉब्लम आती है तो देखिए, पाइल तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती, वो आपका काम है। तो आप कोशिश करिए फोकस करने की। अगर नहीं होता थोड़ा मेडिटेट करके कोशिश करिए, या आपने किसी भगवान को आप बहुत मानते हो तो आप उनका नाम लेके और कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। तो टाइम ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स की करंट फीलिंग, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। पाइल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है पाइल 1 के लिए। सो द कार्ड आया है द एम्परर और 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। सॉरी, फंबल होती रहती हूँ, बताऊंगी इसका रीज़न क्या है। तो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं जिससे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एग्जैक्ट वे में मुझे समझ में आए। क्या फील कर रहे हैं पाइल 1 के पार्टनर, क्या करंट फीलिंग है पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। थोड़े और कार्ड्स देख लेती हूँ। अगर किसी को ये शफलिंग वाला पार्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। सजेस्ट करूँगी ना ही करिए, क्योंकि इससे मैं आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज रीड करती हूँ। खासतौर से आपके पार्टनर की एनर्जी रीड हो रही है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा रीड होती है, तो बेहतर है कि ना ही स्किप करें तो बेहतर है।
बहुत हद तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 के व्यूअर्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। और अगर नहीं है नो कांटेक्ट के सिचुएशन में तो बिल्कुल फॉर्मल बातचीत चल रही है, जिसमें दिन में कभी एक बार मैसेज हो गया, हाय हेलो कैसे हो, या कैसे हैं आप, या कैसी हैं आप, कुछ इस टाइप का बहुत ही मिनिमम कांटेक्ट वाला सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, जो मुझे अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप इस स्टेज पे आ गया है कि बिल्कुल फॉर्मल वे में रिलेशनशिप आपका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आप लोग को जो कार्ड बता रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ही अपने आप को दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे बात करें ना करें, दिखा रहे हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा कि वो ये सोच के आपको ये दिखा रहे हैं कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जिस वे में आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है, आई एम कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनकी बहुत उथल पुथल है। देखिए यहाँ पे वो बिल्कुल एम्परर वाली स्टेज पे हैं, इस माइंड ऑफ स्टेट उनका यही चल रहा है, आई मीन सॉरी स्टेट ऑफ माइंड यही चल रहा है उनका कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और उन्हें ऐसा लगता है बिल्कुल वो अपने पावर में है, उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, वो उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ऐसा उन्हें लगता है। मैंने ये नहीं कहा ऐसा है, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो डिसीजन उनके हैं बस उस डिसीजन को कोई कहीं से काट नहीं सकता, और जो वो कहना चाहते हैं उन्होंने अपना एक फाइनल डिसीजन दे दिया है। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि आप जितना दिखा रहे हैं उतना आप हैं नहीं, आपके मन में वो चीज़ नहीं चल रही है जो आप बाहर से शो कर रहे हैं। अंदर इतनी उथल पुथल है कि मैं क्या बताऊं। देखिए इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ये बात 100% श्योर है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आप जितना मांगते हैं ना उनसे, जितना आप उनके लिए करते हैं, उसका आपको मुझे लगता है 30% भी नहीं मिला होगा, क्योंकि आप सिर्फ मांगने की स्टेट में हैं, वो देने की स्टेट में अभी तक नहीं थे। उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे थर्ड पार्टी की, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप जितना इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तरफ से उतने एफर्ट नहीं थे। यहाँ पे वो अपना एफर्ट कहीं और लगा रहे हैं। अब देखिए थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन हो। मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो या तो उनका करियर हो सकता है, या उनका फिनेंसेस हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एज अ पर्सन है यहाँ पे। मे बी देयर माइट बी चांसेस कि वो मैरिड हो सकते हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड हों। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। आपका बहुत एफर्ट लगा है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत एफर्ट दिए हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने लगाया है। और जितना आपने एफर्ट लगाया है ना, आप चाहते थे ये रिलेशनशिप ऐसे चले, ऐसे, लेकिन ये रिलेशनशिप में आपका जो एफर्ट था वो हमेशा बहुत भारी रहा, और उनका एफर्ट बिल्कुल मिनिमम था, मिनिमम। अब आपने क्या किया, आपने एफर्ट लगाना छोड़ दिया। यहाँ पे कोई गिव एंड टेक इक्वल नहीं हुआ आप उनकी तरफ से। देखिए मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है
कि देयर माइट बी चांसेस कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वंड्स का कार्ड आया हुआ है। नॉर्मली मैं ऐसा कहती नहीं हूँ इस कार्ड के लिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये हिट हो रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मे बी ये एक कंट्री टू दूसरी कंट्री का रिलेशनशिप हो सकता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। सब कुछ आपकी तरफ से था, अभी तक सब कुछ आपने दिया, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया, चाहे आप कितना एफर्ट आपने लगा लिया हो। ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है इस बात का, उन्हें बिल्कुल पता है, लेकिन मुंह बंद है, बोल नहीं सकते। भाई किस मुंह से बताओगे कि मैंने इक्वल एफर्ट नहीं दिया? आप जब इक्वल एफर्ट दिया नहीं है यहाँ पे, तो आप अपने आप को दिखा रहे हो कि भाई हम तो राजा हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया, जो हमने फैसला कर लिया वो कर लिया, जो हमने कह दिया वो कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। और ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना कर सके, उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, ये इस वजह से है। तो कहीं ना कहीं जब आप गलत होते हो ना, तो आप सिर्फ दिखा सकते हो और मुंह बंद रख सकते हो, आप बोल नहीं सकते। आप किसी के साथ ये नहीं बता सकते कि मैंने बहुत एफर्ट दिए, नहीं, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप सही नहीं हो, आपको पता है आपके मन में चोर है, तो आप नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे कि उनका कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ऐसे लोग ना बहुत इरिटेटिंग होते हैं, लिटरली बहुत इरिटेटिंग होते हैं। देखो मेरा मानना है कि अगर सॉरी, अगर आपके मन में कुछ है तो आप उसे बोल दीजिए, आप गलत हैं तो भी बता दीजिए, सही है तो भी बता दीजिए। अगले को कुछ नहीं समझ में आएगा तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा कि ठीक है बंदा नहीं सही है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट तो किया। आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपने चुप्पी भी बना ली, और आप अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। अब बात आ गई आपके ऊपर। अब क्योंकि देखिए दिखाना अलग चीज़ होती है, फील करना अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना, वो तो उन्होंने आपको दिखा दिया, लेकिन अंदर जो हलचल है वो किसको बताएंगे? वो तो खुद को पता चलेगी ना। जब आप अकेले बैठोगे, अकेले अपने बारे में सोचोगे, अपनी चीज़ों को सोचोगे, आप दिन भर बिजी तो नहीं रह सकते, आप कभी तो खाली रहोगे ना। जब आप खाली रहोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ उन्हें क्लैरिटी है, उन्होंने क्या किया है, कितना गंद मचाया है इस रिलेशनशिप में, उन्होंने कितना गलत किया है उन्होंने आपके साथ, उस बात का उन्हें क्लैरिटी है। और उन्हें ये भी पता है कि आपको क्या फील हो रहा होगा, सब पता है, लेकिन नहीं, बोल नहीं सकते। यहाँ पे वो बोल नहीं सकते इस बात को, क्योंकि बोल दिया तो चोर पकड़ा जाएगा, तो वो यहाँ पे बोलना नहीं चाहते। और उन्हें ये भी पता है कि चाहे जितनी वो आपके साथ दिखा लें आपको कि वो बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहें तो ठीक, ना रहें तो ठीक, जैसे चल रहा है उनकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड जो है वो अधूरा मतलब सॉरी रिवर्स में आया हुआ है, तो यहाँ पे उन्हें उनकी लाइफ में अधूरापन महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है। देखिए कुछ तो रोल आपका रहा होगा उनकी लाइफ में, बेशक उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन होता है ना कि जब कोई चीज़ किसी के पास रहती है तो उस चीज़ की उन्हें कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ आपके पास से चली जाती है तो उस चीज़ की बहुत कदर होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे उनको लग रही है कि आप अब उनके पास नहीं हैं, तो आपकी कदर है उनको, और बहुत कदर है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अधूरापन क्या होता है, और जब अधूरापन आएगा आपको ना, तो आप फील करेंगे अकेलापन, आप अकेलापन फील करेंगे, क्योंकि आप मिस करेंगे उन सब चीज़ों को। देखिए आप चाहे कितने भी अधूरे मन से किसी रिलेशनशिप में हो,
लेकिन अगर आपको कोई 100% दे रहा है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के, तो आपका दिल जानता है वो बात। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पता है कि ये इंसान मेरे लिए जो सोच रहा है वो बिना किसी लालच के है, बिना किसी गलत थॉट के है, एकदम प्योर फीलिंग है इसकी। तो कहीं ना कहीं आप, चाहे आप उस चीज़ को महसूस करें चाहे ना करें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका उस चीज़ को महसूस करता है, उसको वो महसूस होगा। तो जब उसे महसूस होगा ना, तब अगर वो आपकी लाइफ में कभी नहीं रहा तो उसकी कमी उसको खलेगी। आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ट्रिगर होगी वो बात कि वो नहीं है। यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी थी इनके पास इस रिलेशनशिप को चलाने की, लेकिन इन्होंने नहीं चलाया ढंग से। और देखते हैं कार्ड्स और क्या कहते हैं आपके बारे में। और अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको बताया ना कि बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ये कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अब रो रहे हैं आपके लिए, सोच रहे हैं, और अब इनके मन में आ रहा है कि क्यों ना हम आपकी तरफ चलें। और इंटेंसिटी देखिए, वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ आ जाएं तो बेहतर है। और एक मैंने बताया ना कि देखिए, जो थॉट प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपके पास आने की सोच रहे हैं और वो आएंगे आपके पास। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मेरे को दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत होगी, सारी बातें डिस्कस होंगी, सारी बातें फिर से आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है एक नई शुरुआत करने की वो ये सोच रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ आपके लाइफ में वापस से चेंज करना चाहते हैं। और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। अब देखिए, मैंने आपको फीलिंग बता दी है, फीलिंग में यही चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे, क्योंकि देखिए फीलिंग तो आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी कि फीलिंग क्या है, एक्शन क्या है। द पॉइंट इज दिस, सारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि जो फील कर रहे हैं वो तो फील कर रहे हैं भाई आप, लेकिन अब करेंगे क्या, आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए, पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के लिए क्या एक्शन लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आए, एक नया रीबर्थ हो इस रिलेशनशिप का। जो पहले जिस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस था, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो आपको दिखाते थे, वो चाहते हैं कि बिल्कुल बदल के वो आपके सामने आए। और इस रिलेशनशिप का भी जो कहते हैं ना कि जिस वे में ये रिलेशनशिप आप लोग का चल रहा है, उस चीज़ को वो चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे माइंड उनका बहुत पजल्ड है, बहुत पजल्ड माइंड है। अभी तक उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा था कि जैसे जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा देखेंगे। और बहुत ही अपने आप को यहाँ पे बहुत ही लेज़ी फील कर रहे थे, कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं शो हो रहा था आपको अभी तक। लेकिन अब उन्हें ये समझ में आता है कि यू आर द सोर्स ऑफ हिज और हर हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आप उनके दिल में बसते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी खुशियों के सोर्स हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए मे बी ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो। ऐसा हो सकता है कि जो आप, जैसा आप इनसे मिलके फील करते हो वैसा आपने कभी किसी के साथ मिलके फील ना किया हो। मे बी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी ये बात। तो यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो डिवाइन हैं, वो आपके इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक गाइडेंस दे रहे हैं उनको। और यहाँ पे वो सोच रहे हैं पार्टिसिपेट करने का, यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं।
और देखते हैं और क्या करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं पाइल 1 के पर्सन, पाइल 1 के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि ब्लूम हो, बहुत खुशियाँ आए इस रिलेशनशिप में, बहुत हंसता खेलता रिलेशनशिप बन जाए। और क्या सोच रहे हैं, और जो उन्होंने अपने अंदर जो दबा रखा है ना, अब वो उस चीज़ से रिबेल कर रहे हैं। अब वो उस चीज़ से लड़ रहे थे अभी तक, और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल रिबेलियस मोड में है कि नहीं जी, जो मैं सोच रहा था ना, जो मेरे दिल में दबी हुई है, उस चीज़ को मैं ज़रूर जाहिर करूँगा, उस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं ज़रूर फ्रूटफुल करूँगा। देखिए, वो चाहते हैं कि आप दोनों यूनाइट हों, बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हैं वो, आप दोनों को एक साथ होते हुए वो खुद भी देखना चाहते हैं, उन्हें खुद भी अच्छा लगेगा। आपके साथ उनकी बहुत सारी खुशियां हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो बिल्कुल वो आपके पास आएंगे। ये कार्ड जो अभी तक निकला है ना, इससे मुझे यही लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं वो ज़रूर करेंगे, जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ज़रूर करेंगे। क्योंकि पता है क्या, जब इंसान को फील हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया है या कुछ गलत हुआ है उनसे, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। सेम चीज़ इनके साथ है, तो यहाँ पे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप लोग के रिलेशनशिप में, जो मुझे अभी तक कार्ड में समझ में आ रहा है। क्योंकि उनकी तरफ से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे आप उनको एंजल गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं, तो उनका जो अंतर्मन है वो उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके फ्रेंड या फैमिली में कोई हो जो उन्हें गाइड कर रहा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कार्ड के हिसाब से, मुझे 95% चांसेस लग रहे हैं कि उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स और डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, तो कि वो आपकी तरफ आएँ, और वो ये चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। पाइल 1, देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे आपके लिए, आइए देखते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आना तो वो चाहते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी एक्शन में उनके ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके पास आएंगे। ये जो एक्शन के कार्ड्स निकले उससे बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके पास बिल्कुल एक्शन लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। और ये देख लेते हैं कि टाइम कार्ड से कि कब तक वो आपके पास वापस आ पाएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले एंजल मैसेज देख लेते हैं कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाइल 1 के व्यूवर्स को। देखिए, यहाँ पे एंजल ये कह रहे हैं, आप लोग को कार्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि जो भी कुछ आप सोच रहे हैं ना, उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए। उस चीज़ के बारे में हो सकता है आपको कम्प्लीटली पता ही ना हो, तो एंजल का मैसेज है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से एक बार डिस्कस करिए। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते, जो हमें दूसरा कोई अगर हमें गाइड करता है तो वो हेल्प कर देता है, वो बता पाता है, वो उस सिचुएशन को बहुत बेटर तरीके से समझ पाता है, क्योंकि वो दोनों के पर्सपेक्टिव देखता है। और हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव पे थॉट रखते हैं अपनी। तो यहाँ पे दूसरों की हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर कोई आपकी हेल्प करता है, अगर आप किसी से बहुत अटैच है, मे बी आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो भी हो, आप एक बार हेल्प लेने की कोशिश करिए। जो कुछ भी उन्होंने किया, अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉरगिव कर दीजिए। और बेहतर तरीके से आपको अगर कोई गाइड कर सकता है तो वो आपका इंट्यूशन ही गाइड कर सकता है। तो आप अपने इंट्यूशन, आपका जो कुछ भी बोलता है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा कि आपका इंट्यूशन आपके लिए क्या कहना चाहता है। आप देखते हैं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो कब तक आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कब तक आपका कॉन्टैक्ट दोबारा शुरू हो पाएगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए
पाइल 1 के व्यूवर्स के पार्टनर और पाइल 1 के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक होगा। देखिए, इस कार्ड को निकालने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे रीड हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड आए वो हर एक इंसान से मैच हो जाए जो इस वीडियो को देख रहा है पाइल 1 में। ठीक है जी। तो हो सकता है कि क्योंकि मैं 3-4 कार्ड निकालूंगी तो कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम फ्रेम होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम फ्रेम होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम फ्रेम होगा। तो किसी एक टाइम फ्रेम को लेके आप स्टक मत हो जाइएगा कि बिल्कुल यही डेट होगी, यही टाइम होगा। नहीं, ये एक कलेक्टिव लोगों के लिए रीडिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही है, तो हर किसी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम मैच हो जाए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है। आइए देखते हैं। तो ये कार्ड खुद से निकल के आया है। देखिए, कुछ लोगों के लिए निकल के है विद इन 2 मंथ्स, तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर आप लोग की बातचीत हो जाए। कुछ लोगों के लिए जुलाई निकल के आया है, बहुत लंबा टाइम है, बट फिर भी हो सकता है कि आप लोग की बातचीत जुलाई तक हो जाए। कुछ लोगों के लिए अप्रैल निकल के आया है, तो हो सकता है आप लोग की बातचीत अप्रैल हो जाए। कुछ लोगों के लिए निकला है इन बिटवीन 21 मार्च टू 20 अप्रैल, तो मे बी हो सकता है ये एक टाइम फ्रेम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कमिंग वेडनेसडे का टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मार्च आ रहा है। मार्च और अप्रैल बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है बहुत लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन। तो अगर आप लोग किसी सिचुएशन किसी पर्टिकुलर इंसान पे अगर बहुत स्टक हैं, तो या चाहते हैं कि बस ये चीज़ जल्दी से हो जाए, नहीं, उस चीज़ को उतना मत सोचिए, उस चीज़ को लेट गो करिए। अगर आप किसी टाइम फ्रेम को लेके होल्ड कर लेंगे, नहीं हमारी 1 महीने में बातचीत हो जाए, हमारी 10 दिन में बातचीत हो जाए, नहीं, आप जब उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो वो अपने आप चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ निकल के आई है। इसलिए पाइल 1 में आप लोग से यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी टाइम फ्रेम को लेकर स्टक मत होइएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ यहाँ पे रीड हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम फ्रेम सभी के लिए एक जैसा हो। दो कि मैं ये टाइम फ्रेम वाली रीडिंग बहुत रेयर करती हूँ, लेकिन जब मेरा इंट्यूशन कहता है कि नहीं अब रीड कर देना चाहिए, हो सकता है कि कुछ लोग की एनर्जीज मेरे से ये कह रही हूँ कि रीड कर दो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, मोस्टली लोग परेशान ही होंगे, लेकिन फिर भी आज मेरा इंट्यूशन बोला कि आप टाइम फ्रेम की रीडिंग कर लो, तो मैंने रीडिंग ये कर दी। बट प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम फ्रेम पे मत जाइएगा। सबके लिए ये टाइम फ्रेम ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए बस इतना ही। आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे वीडियो पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, देख के ऐसे ही मत चले जाइए, क्योंकि चैनल को सपोर्ट करिए। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि अपना खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। अगर आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उस चीज़ से अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करिए, किसी और चीज़ में, कोई अपनी हॉबी, कोई इंटरेस्ट, कुछ इन चीज़ों में अपने आप को लगाइए, तो शायद सिचुएशन आप लोग के लिए बेटर हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा कमेंट्स लिखिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। ऑल राइट, बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने ये सेलेक्ट किया है पाइल 2, उनकी रीडिंग ये है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो पाइल 2 के बारे में। पाइल 2, आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इसके बाद मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपकी फीलिंग, और अगर आपके इस केस में कोई थर्ड पार्टी है आपको लगता है तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है और थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग है वो उस वीडियो में होगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। वो वीडियो इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगी।
और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे रात में ही अपलोड कर दूंगी, अभी शूट करूंगी थोड़ी देर में। क्या फीलिंग है पाइल 2 के व्यूवर्स की, पाइल 2 के लिए, व्यूवर्स के पर्सन की, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए? Bottom of the deck has servant. डिवाइन प्लीज बताइए क्या फीलिंग है पाइल 2 के व्यूवर्स की, व्यूवर्स के पर्सन की, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए, पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन की, पाइल 2 के लिए। Knight of Wands, 5 of Swords, 4 of Wands, then King of Cups. Bottom of the deck है 7 of Swords. देखिए अभी तक मुझे पाइल 2 आप लोग के इस रिलेशनशिप में जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक आपके पर्सन अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैसे वो आपको अप्रोच करें, कैसे वो आपके पास आएँ, कैसे वो आपसे बातें करें, कैसे वो अपनी चीज़ें आपको समझाएं। वो बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कहीं से कहीं तक। लेकिन अब मुझे जो समझ में आ रहा है, अभी आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप लोग को जजमेंट मिला है, आप लोग को जजमेंट मिला है, आपको डिवाइन ने ब्लेस किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे, आपके पर्सन भी कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो वो जजमेंट का टाइम अब आ गया है। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट लगाते हुए अब दिख रहे हैं। यहाँ पे वो आपकी तरफ एक ऑफर, देखिए यहाँ पे अभी ये जो है आपके पर्सन अभी स्टिल हैं, अभी आए नहीं है आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ज़रूर सोचा कि वो आपकी तरफ आए, वो आपकी तरफ एक ऑफर लेके आना चाहते हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। वो जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है उन दोनों को, उन सबको वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका फोकस सिर्फ आप रहे और वो आपकी तरफ स्टेप करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। यहाँ पे वो यहाँ पे बिल्कुल आपकी तरफ स्टेप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो आए। देखिए इमोशन यहाँ पे उनके पास भी है और आपके मन में भी है। तो इमोशन यहाँ पे दोनों लोगों के मन में है। आपकी तरफ वो एक इमोशनल ऑफर ज़रूर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स, तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑफर देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इमोशनल, मैंने आपको बताया ना कि प्यार दोनों जगह है, म्यूचुअल है, आपके मन में भी है, उनके मन में भी है। तो वो आपको ये चीज़ अब बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उन्होंने बताया हो और कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता चला हो उनके मन में क्या है। तो यहाँ पे अगर मन में कोई बात है और नहीं पता चला है तो वो बिल्कुल आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं वो। कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो आपके साथ शादी करें, आपके साथ अपनी फैमिली देखें, और वो ये इस चीज़ को वो देखना चाहते हैं। इनफैक्ट ये ड्रीम है उनका। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, आपके साथ शादी हो, उनकी एक हैप्पी लाइफ हो उनकी। यहाँ पे वो आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। देखिए बहुत फेथफुल हैं वो आपको लेके, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत फेथफुल हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत फेथफुल हैं उनके लिए। और यहाँ पे उनकी फीलिंग कहती है
कि आप उन्हें प्यार बहुत करते हैं, किस चीज़ को वो समझते हैं और वो भी आपको प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत प्यारा समझते हैं, कहते हैं ना स्वीट हार्ट, तो आप हैं उनकी। आप हैं या लड़की हैं या लड़का हैं, जो भी हैं, अपने जेंडर को, अपने रोल को रिवर्स कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी हैं, आप उनके दिल में बहुत ख़ास जगह रखते हैं। यहाँ पे आप स्वीट हार्ट हैं, उनके दिल में बसते हैं, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लोग, जिन लोगों की अभी तक बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ लोग की हल्की फुल्की बातचीत हो रही हो, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके पास ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आएगा। और यहाँ पे देखिए मैसेजेस के 2 कार्ड हैं, तो एक तो लेटर का है, एक मैसेज का है। तो यहाँ पे ज़रूर उनकी तरफ से मैसेज आएगा। मे बी हो सकता है कि वो आपको टेक्स्ट करें, या हो सकता है वो मतलब आपके सामने आए या आपसे मिलने आए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपके पास कोई टेक्स्ट आ सकता है, या हो सकता है कि अगर आपके पास फ़ोन कॉल आ सकती है। जिस वे में भी आप एक दूसरे से बात करते होंगे, उस तरीके से आप लोग की बातचीत शुरू होगी। यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है कि वो आपके पास आपसे मिलने आए, आपके अगर आसपास रहते हों तो उनके लिए बहुत इजी होगा आपसे मिलने। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपसे आमने सामने आके बात करना चाहें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, सही टाइम समझने का। वो वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आए तो वो आपकी तरफ चल के आए। क्योंकि होता है ना कि जब रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो जब बहुत गरम गरम माहौल रहता है, तो उस टाइम पे कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी को छेड़ दे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप उनसे बहुत खफा हों, बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, या आप बात ना कर रहे हों, तो वो इस टाइम आपको नहीं छेड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं। और वो ये वेट कर रहे हैं कि एक सही टाइम आए और एक सही वे में वो आपके साथ अप्रोच कर सकें। देखिए यहाँ पे वो आपको और जानना चाहते हैं। यहाँ पे प्रीस्ट का कार्ड है और यहाँ पे स्कॉलर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको गलत समझ लिया है। जो एक्चुअली में आप हैं वो आपको अभी तक समझ नहीं पाए, और अब वो चाहते हैं कि वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझे। क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी है। तो एक होता है ना कि एक आउटर सरफेस पे जाके किसी को समझना, तो अभी यहाँ पे वो आपको बहुत डीप लेवल पे जाके समझना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही मेच्योर बिहेवियर होगा अब उनका, और उन्हें होप है। क्योंकि देखिए अभी तक जो भी उन्होंने किया वो बहुत इमेच्योर एक तरीके से, कहते हैं ना कि किसी सिचुएशन को हैंडल करने की एक इमेच्योर वे था उनका। हो सकता है कि वो इतने इमेच्योर ना हो, लेकिन अब जो हरकतें थी वो वैसी नहीं रहेंगी। वो एक मैच्योर वे में आपके सामने आएंगे, और उन्हें होप है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप उन्हें माफ़ कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपको वो समझते हैं कि आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं। तो उन्हें इस चीज़ का होप है कि बिल्कुल आप उन्हें माफ़ कर देंगे, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और देखते हैं और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या सोचते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के, पर्सन पाइल 2 के बारे में। देखिए एक समय था जब उन्हें चीज़ें मिल रही थी और उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आई। अब क्या है, अब वो उस चीज़ को लेके पछता रहे हैं कि अगर ये चीज़ उन्हें तब समझ में आई होती तो उनके लाइफ में अभी तक अबेंडेंस होता। लेकिन जो गलती उन्होंने कर दी ना, वो गलती अब वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन अब जो अब वो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा अबेंडेंस होने चाहिए।
दूसरे कार्ड में कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, और उन्हें अब ये समझ में आता है कि जो चीज़ जैसी है ना वो वैसी ही बहुत खूबसूरत है। उसमें और ज़्यादा अपने अपने थॉट को घुसा के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट की जाए। तो यहाँ पे उनके मन में यही थॉट है कि जो आप हैं, जैसे हैं, अगर वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता है ना कि किसी को चेंज करके किसी को प्यार नहीं किया जा सकता। जो जैसा है उसको अगर आप वैसा ही प्यार करते हैं तो वही चीज़ आपके एक मायने में, सही मायने में कहा जाए तो वो एक ट्रू लव है। अगर आप किसी को चेंज करके, किसी के अपीयरेंस में, किसी के थॉट प्रोसेस में, कुछ भी अपनी चीज़ अगर किसी के ऊपर थोप कर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो प्यार नहीं है। अब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक गाइडेंस मिली है। चाहे आप कहें उनके दिल की आवाज़ हो, चाहे वो एक एंजल गाइडेंस हो, एक डिवाइन गाइडेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब एक गाइडेंस मिली है और वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कितनी जल्दी वो आपके साथ बात करें, कितनी जल्दी वो आपको अप्रोच करें। और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे आपकी विश जो है वो कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि बार बार यहाँ पे मुझे एंजल या डिवाइन कोई ना कोई, मोस्टली एंजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इम्पेशेंट के कार्ड में भी आप देखिए, यहाँ पे भी एक एंजल मुझे दिखाई देते हैं और यहाँ पे भी मुझे एक एंजल दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो भगवान ने सुन ली है और भगवान उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें एक तरीके से बुद्धि दे रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, जा, कर रही है, कर रहा है, जैसे भी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो अब उन्हें लग रहा है कि कितनी जल्दी वो आपको अप्रोच कर दें। मुझे रीडिंग करके बहुत खुशी मिल रही है कि कोई आ रहा है एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स के पास। इतना सारा मास्क उन्होंने डाल रखा था, उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी लेयर्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना करें, है ना। तो इतना सारा मास्क बना के, इतना सारा लेयर्स लगा के अपने ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बस वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से सही टाइम आए और कैसे वो फट से आपके पास आएँ और आपको अप्रोच करें और आपको बताएं कि उनके मन में क्या है। अपने इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मुझे एंजल दिखाई दिया। आप देखिए, यहाँ पे भी मुझे एंजल दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एक तरीके से। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप इस कनेक्शन में बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों का एडिक्शन एक दूसरे से टूट नहीं रहा। आप चाहे कितना भी एक दूसरे से भागे, लेकिन आप कहीं ना कहीं भाग नहीं पा रहे। आप जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा इस रिलेशनशिप में कुछ क्रिएट होने वाला है। एंड अगेन हियर सी, अगेन डिवाइन, अगेन एंजल। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योर है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक तरीके से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन हो। तो बिल्कुल आप लोग का रीयूनियन तो कंफर्म यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए और वो आपको बहुत खुश करना चाहते हैं विद दिस सर्वेंट कार्ड। यहाँ पे देखिए सर्वेंट का कार्ड है, ये देखिए सर्वेंट का कार्ड है। और यहाँ पे देखिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो कंफर्म है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार एक्शन निकाल के देख लेते हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन, जंप कार्ड नहीं था ये, क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। ये देखिए बिल्कुल आपकी तरफ वो कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक इमोशनल ऑफर लेके वो आपकी तरफ आ रहे हैं।
तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, खुश हो जाइए। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप को वो बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे। और जो कुछ भी हुआ है ना, उस चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं और आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक तो एक्शन कंफर्म हो रहा है कि बिल्कुल वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इसके बाद देखेंगे डिवाइन टाइमिंग कि क्या टाइम फ्रेम निकलता है आप लोगों के लिए। एक चीज़ मैं आप लोग को इससे पहले बता दूं कि अगर जैसे देखिए टाइम के कार्ड्स मैं बहुत रेयर निकालती हूँ, लेकिन फिर भी आज वाली जितनी भी रीडिंग मैंने करी, पाइल 1 के लिए भी करी और पाइल 2 के लिए भी, पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन बोला कि हमें एक बार डिवाइन टाइमिंग निकाल लेनी चाहिए। तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए भी डिवाइन टाइमिंग निकाल लूँ कि कब तक आप लोग का रियूनियन होगा अगर नहीं हुआ है। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग अलग है, तो कोई एक टाइम फ्रेम पे आप स्टक मत होइएगा। इसलिए मैं 4-5 कार्ड निकालूंगी। हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज रीड हो रही हैं, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो आइए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कब तक पाइल 2 के व्यूवर्स और पाइल 1 के बीच में बातचीत होगी, कब तक रियूनियन होगा, कब तक वो उनकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ आया है, कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक आया है, कुछ लोगों के लिए नवंबर आया हुआ है, कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स आया हुआ है, और कुछ लोगों के लिए आने वाला सितंबर अक्टूबर आया हुआ है, जो कि बहुत लंबा है। बट एनी हाउ ये सबके लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ लोगों के लिए 22 नवंबर तक आ सकते हैं, अभी से लेके 22 नवंबर तक। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगी फॉर अ फेवरेबल बिगनिंग। हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में जो है वो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो जाए। जो भी आप लोग के बीच में टॉक्सिसिटी चल रही है ना, हो सकता है उस चीज़ की एंडिंग हो और एक नई आप लोगों के बीच में शुरुआत हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी आया हुआ है। और देख लेते हैं, कुछ लोगों के लिए अगस्त से सितंबर आया हुआ है, नेक्स्ट वाला जो अगस्त और सितंबर होगा। फिर देखिए यहाँ पे अगस्त आया है कुछ लोगों के लिए। तो बस इतने ही कार्ड निकालूंगी, किसी एक टाइमिंग में आप स्टक मत होइएगा, क्योंकि देखिए ये कार्ड है और टाइमिंग अलग अलग है सभी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, इसलिए इस पर इतना मत जाइएगा कि ये सोच के दुखी हो जाइए कि अरे बाप रे अब तो 1 साल बाद कोई आएगा। तो ये चीज़ मत सोचिएगा। हो सकता है कि टाइम फ्रेम कम ही हो, ये एक मैक्सिमम टाइम बताता है, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। देखिए अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो उस चीज़ को मत सोचिए। यहाँ पे नो का कार्ड आया हुआ है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचें वैसा ही हो। तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप अगर नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं तो प्लीज़ मत लेके बैठिए, क्योंकि बहुत जल्द बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके इस रिलेशनशिप में। और अगर आप लोग की बातचीत होती है तो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी बातचीत करिएगा बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कम्युनिकेशन में आप खुद ही कंफ्यूज रहें। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा और बहुत ही जल्दी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और कुछ लोग के लिए ये भी है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपने जवाब खुद ही मिल जाएंगे। और अगर कोई ट्रॉमा आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, मतलब कोई टॉक्सिसिटी चल रही है, तो उस चीज़ों से आप रिकवर कर जाएंगे यहाँ पे। और
पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है ये कार्ड भी मैं पढ़ लूँ। तो यहाँ पे रोमांस आने वाला है आप लोग की लाइफ में। सो पाइल 2 आप लोग की रीडिंग बस यहीं तक थी। दो की रीडिंग आप लोग की अच्छी आई है, एक पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो पाइल 2 आप लोग की रीडिंग के लिए बस इतना ही। और आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पसंद करिएगा, कमेंट दीजिएगा। वीडियो हाँ एक चीज़ और कि बस वीडियो देख के निकल मत जाइएगा, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ऑलराइट, तो अगर कोई आप लोग की फीडबैक है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए। मैं मोस्टली सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सकता है मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ जो भी आप लोग का फीडबैक है वो दीजिएगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपके और आपके थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।